नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शनिवार भी उत्तर प्रदेश में राजनीति का कॉकटेल बना रहा। अलग अलग पार्टियों में तरह तरह की चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ और ताने बाने बुने गए। केशव मौर्य का जन्मदिन था। डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, उनका जन्मदिन था। केशव जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यशस्वी बने, स्वस्थ और प्रसन्नचित रहें। केशव मौर्य ने सुबह ट्वीट किया कि कैलाश विजयवर्गीय उनके घर पर आए, उन्हें बधाइयाँ दी, तो लोगों ने माना कि आज केशव जी अपने घर पे धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाएंगे। लखनऊ भर में उनकी बधाइयाँ देने वाले होर्डिंग लगी गए थे। अमिताभ ठाकुर ने विरोध में चिट्ठी लिखी थी कि तब सरकारी होर्डिंग पे केशव मौर्य को बधाइयाँ क्यों दी जा रही हैं। ये तो सब चलता रहता है, लेकिन एक बड़ी घटना घटी केशव मौर्य के जन्मदिन पर। दिल्ली से फ़ोन आया और कहा कि आप दिल्ली पहुँचिए। अब जन्मदिन पर केशव मौर्य को अचानक दिल्ली पहुंचने का फ़ोन आएगा तो लखनऊ में तो तापमान बढ़ना ही है। तो क्यों फ़ोन आया, किस लिए फ़ोन आया, इसमें मैं अभी आपसे बातचीत करूंगा। फिलहाल ये फ़ोन एक और जगह गया, उनका नाम था सुनील बंसल। सुनील बंसल और केशव मौर्य को दिल्ली आने को कहा गया। अब ये हुआ कि भाई केशव मौर्य को गिफ्ट देना है, केशव मौर्य को नया तोहफा देना है, कोई नई रणनीति है, क्यों बुलाया गया। पूरे बीजेपी में इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल दिल्ली से संदेश आते हैं, दिल्ली से बुलावा आता है तो चर्चाएं स्वाभाविक हैं, पहले भी होती रही हैं। योगी सरकार पार्ट 1 में होती रही हैं और योगी सरकार पार्ट 2 में बदस्तूर जारी हैं। तो पता चला कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी 1-2 दिन में होने वाली है। ताजपोशी के लिए फैसला लेने के लिए आखिर सुनील बंसल और केशव मौर्य की सहमति जरूर थी। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इन दिनों गुजरात में व्यस्त हैं, वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर के सम्मेलन हो रहे हैं। तो बताया जाता है कि वहाँ पे विमर्श हो रहा है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन बने। बीजेपी कैडर जानता है, बीजेपी जानती है कि इस समय एक एक सीट की मार होगी। पार्लियामेंट पिछली बार की तरह आसान नहीं है। देश के जो हालात बन रहे हैं, जो जीडीपी के हालात हैं, जो पेट्रोल डीजल की कीमतों के हालात हैं, जो बेरोजगारी की हालात हैं, उसने पिछली बार की तरह केंद्र का चुनाव सहज नहीं रखा है। हालांकि ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का कोई नेता अभी विपक्ष में तैयार नहीं हो पाया है। मैंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी जितनी जगह देखा तो मैंने महसूस किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी बरकरार है। गांव देहात कहीं पे भी है, लोगों का भरोसा है नरेंद्र मोदी में। लेकिन बीजेपी है, वो जानती है कि एक भरोसा तो है, लेकिन इस भरोसे को और पुख्ता करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, क्योंकि बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ से नतीजे उतने पिछले बार के मुकाबले उतने ही अच्छे आएंगे, ये बीजेपी को उम्मीद कम है। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी नतीजे वैसे ही रहें, उससे आगे बढ़ के निकलें। बीजेपी इसके लिए व्यू रचना तैयार करने में जुट गई है। बीजेपी की चिंता यह है कि समाजवादी पार्टी ने सरकार भली ना बनाई हो, लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। जब से समाजवादी पार्टी बनी है, सबसे ज़्यादा वोट उसको मिले हैं, 36% से ऊपर निकल गया उनका गठबंधन। तो बीजेपी को चिंता यह है कि अगर लोकसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो मुस्लिम फिर एक मुश्त चाहेंगे। भली आजम खां और शिवपाल अलग मोर्चा बना रहे हैं, भली ओवैसी मेहनत कर ले, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा तो मुस्लिमों का एक बड़ा वोट बैंक फिर उनके साथ रहेगा। और बीजेपी जानती है ऐसी स्थितियों में कुछ भी पार्लियामेंट के सीटों में हेरफेर हो सकता है। मायावती जी के पत्ते खुल गए, लोग समझ गए कि मायावती बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती हैं। तो मुस्लिम कितना भी वो बातें कर ले, लेकिन मायावती की तरफ मुस्लिम जाएगा, इसमें कोई उम्मीद नहीं है किसी को भी। तो इन हालातों में बीजेपी चाहती है कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा बने जिसका मैसेज जाए, और सबसे बड़ा मैसेज पिछड़ी जातियों में संदेश देने का है। बीजेपी मानती है कि 10-12% पिछड़ी जातियों का वोट समाजवादी पार्टी को एक्स्ट्रा मिल गया है। और जो सेंधमारी चल रही है, जो आजम खां को लेके जितनी लॉबिंग हुई, अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, ये कहा कि हम आजम खां की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं करी कि वो खुद जेल जाएं, सीतापुर जेल जाएं, बात करें। मतलब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। वो जानते हैं कि आजम खां अगर चले भी जाते हैं तो बहुत बड़ा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो मोर्चा बीजेपी को हराते हुए नजर आएगा मुस्लिम उसके साथ ही रहेगा। बीजेपी जानती है कि अब पूरी अखिलेश यादव की रणनीति पिछड़े वोट को एकजुट होने की होगी। तो इस बार इस संभावना इस बात की ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कोई पिछड़ी जाति का बनाया जाए।
आमतौर पे जो पिछले चुनाव आपने देखे होंगे 2014, 19, एक प्रयोग करते हैं कि भाई ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, तो तमाम नाम चले, हरीश द्विवेदी, सुब्रत पाठक, श्रीकांत शर्मा, तमाम नाम चले कि भाई दिनेश शर्मा का नाम भी चला। लेकिन इस बार शायद बीजेपी ब्राह्मण की जगह पिछड़े वोट पर फोकस करेगी, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण कोटा ब्रजेश पाठक और जितेंद्र प्रसाद को लाके भर दिया है। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण चेहरे के रूप में बहुत तेजी से उभर रहे हैं, डिप्टी सीएम बन गए, और जितेंद्र प्रसाद को भी पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग देकर ब्राह्मणों में संदेश देने की कोशिश कर दी है। कामयाबी हुई है कि देखो हम ब्राह्मणों का सम्मान दे रहे हैं। तो इस नाते से हो सकता है कि बीजेपी इस बार पिछड़ी जाति पर दांव लगे। एक बहुत बड़ा नाम BL वर्मा, जो अमित शाह के साथ सहकारिता राज्य मंत्री हैं केंद्र में, उनका भी चल रहा है। लो जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, संगठन के माहिर माने जाते हैं, बहुत छोटे स्तर से शुरुआत करी, राज्यसभा के सदस्य बने, मिनिस्टर बने। तो एक संभावित नाम BL वर्मा का भी चल रहा है कि अगर निषाद नहीं बनता है तो लो जाति के साथ पिछड़ी जाति को मैसेज देने के लिए BL वर्मा को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं BL वर्मा, लेकिन वो ब्राह्मण होगा या पिछड़ी जाति होगा, इसको मंथन करिए। सुनील बंसल और केशव मौर्य दोनों दिल्ली में हैं, मीटिंग्स के दौर जारी हैं, और शायद इसी हफ्ते, मतलब आने वाले हफ्ते में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। उधर राजनीति और मसलों पर भी तेज हो रही है। बनारस को गर्म करने की कोशिशें जारी हैं। देखिए, अचानक इतने दिनों से, इतने सालों से देश का माहौल शांत चल रहा था, लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 महीने से देश में थोड़ा गर्म किया जा रहा है माहौल। कश्मीर फाइल से ये प्रयोग शुरू हुआ, फिर वो जोधपुर, फिर वो जयपुर, और फिर वो जगह जगह पे इस तरह के तनावबारी चीज़ें सामने आने लगी। मतलब साफ है कि 2024 से पहले एक बार फिर हिंदू मुस्लिम वाला तनाव पैदा किया जाएगा। बनारस में शुरू हो गई हैं, टीवी चैनलों को पैकेज दे दिए गए हैं, फिर मोटा मोटा विज्ञापन का पैकेज है टीवी चैनलों को। योगी सरकार पार्ट 1 में भी एक साल में 1000 करोड़ से ज़्यादा पैकेज दिया गया था अखबारों को और टीवी चैनलों को। तो वही कोशिश इस बात की भी है कि आप पैकेज ले लीजिए, लेकिन बोलिए वही जो हम चाहते हैं। और आज मैं देख रहा था टीवी चैनलों पर दिन भर ज्ञानवापी मस्जिद, मतलब ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद, मतलब बनारस का मंदिर मस्जिद, मतलब काशी बाबा भोले के नाम पे मंदिर मस्जिद पे तरह तरह की डिबेट, तरह तरह की बातें चलाई जा रही हैं। ओवैसी के बयान को बहुत गर्म करके चलाया जा रहा है। ये वो मुद्दे हैं जिससे एक वातावरण तैयार होता है जो जाति के आधार से उठ के धर्म के आधार पर समाज को बांटता है। तो ये सब कोशिशें जारी हैं। इस बीच में एक और नया शगुफा छोड़ दिया है बीजेपी के ताकतवर सांसद ब्रजभूषण सिंह ने। राज ठाकरे बहुत दिनों तक बिल्कुल सुप्त अवस्था में थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने महाराष्ट्र में हुंकार भरी। और बीजेपी के लिए महाराष्ट्र बड़ा नाजुक विषय है, क्योंकि उसकी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना जिस तरह कांग्रेस के साथ लगातार गठबंधन में सरकार चला ले रही है, ये भी बड़ा परेशानी की बात है। तो राज ठाकरे पे बीजेपी ने हाथ रखा। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद है ब्रजभूषण सिंह गोंडा के, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि राज ठाकरे अगर अयोध्या में आएंगे तो हम एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो पॉलिटिकल खेमे में ये बात भी बड़ा चर्चा का विषय है कि जिस राज ठाकरे को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, उसको ब्रजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश में ना घुसने की बात क्यों कह रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में होर्डिंग लगवा दिया ब्रजभूषण सिंह ने कि मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दूंगा राज ठाकरे को। ये चर्चाओं में आने का भी एक तरकीब होती है, लेकिन राज ठाकरे का इस हद तक विरोध, और ये कह के विरोध कि राज ठाकरे वो हैं जिन्होंने उत्तर भारतीयों को अपमानित करने का काम किया था, तो ये बीजेपी तो इस बात से स्वाभाविक रूप से बैकफुट पे आ जाएगी, क्योंकि जिस राज ठाकरे को वो आगे बढ़ाना चाहती है उन्हीं की पार्टी का सांसद उसकी टांग खिंचाई में लगा हुआ है। तो ये ब्रजभूषण सिंह का स्टैंड अचानक क्यों हो गया, ये भी बड़ा चौंकाने वाली बात है। और वो भी तब हो गया जब गोंडा में पंडित सिंह के बेटे ने, सूरज ने, अपने पिता की पुण्यतिथि पे एक बड़ा कार्यक्रम कराया। अखिलेश यादव के आज कार्यक्रम था। गोंडा से बड़ी संख्या में लोग जुटे थे आज उनके समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। और ब्रजभूषण सिंह और पंडित सिंह की प्रतिद्वंदता गोंडा में चलती रहती है। तो ये भी चर्चा हुई कि उनके बेटे सूरज सिंह जिस तरह बढ़ रहे हैं, तो शायद ब्रजभूषण सिंह उनको रोकने के लिए कोई नया दांव चलने की तैयारी में। लेकिन बीजेपी के बीच में, पार्टी में ये बात चर्चा का विषय बने हैं कि ब्रजभूषण सिंह पार्टी लाइन से अलग जाके बातें कर क्यों रहे हैं। ये पूरे शनिवार को राजनीति का कैफूल था, मुझे लगा कि आप तक पहुंचना चाहिए तो आपको बताया। देखते रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि राजनीति की वो अनछुई अनकही कहानियां मैं आपको बताता रहूँगा जिसको बताने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना होंगे।
सच बोलना काम है, सच बोलते रहेंगे। देखिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, सब्सक्राइब करिए। और उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी है तो हमारा नया चैनल 4 PM यूपी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमें ट्विटर पे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क और फेसबुक पे भी 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पे फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए। थैंक यू।